अभी तो एक जो आप जड़ को मजबूत करने वाला प्रयोग करेंगे, उसके थोड़े से इशारे दे दूं मैं, ये आपको सही तरीके से समझ के करना है। जितने भी पुराने मित्र वो भी सही तरीके से समझेंगे। यहाँ पे ना समझे में करेंगे तो कैसे उलझ जाएगी आपकी, क्योंकि बहुत से लोग जल्दीबाजी में सीख लेते हैं, चाहे ग्वालियर के हो, चाहे जयपुर के हो, चाहे पुराने कितने भी मित्र हो। गलत तरीके से सीखने वाली चीज बजाय फायदे के नुकसान ही नुकसान करती है हमारे जीवन में। वो आप सब समझ लेना। बहुत सरल टेक्निक है हमारी जड़ को मजबूत करने की, और किसी भी उम्र का आदमी इस प्रयोग को कर सकता है। उम्र का कोई बंधन नहीं है इसके ऊपर। 5 साल का बच्चा भी कर सकता है आसानी से, पर तरीका सही होगा तो। अगर तरीका गलत होगा तो बहुत सारी चीजें डैमेज हो सकती बॉडी के अंदर। गाड़ी चलाने के नियमों का पता हो तो हम गाड़ी का आसानी से उपयोग कर सकते हैं, और नियमों का नॉलेज नहीं हो, जाना इस तरफ है और इंडिकेटर इस तरफ के दे दिए हमने, तो एक्सीडेंट हो गई। खाली जरा सा हमने मिसगाइड कर दिया, इंडिकेटर इस तरफ का दे दिया, जाना इस तरफ था। कितनी छोटी सी मिस्टेक थी, पर पीछे से गाड़ियां फास्ट आ रही है, वो इस तरफ से निकलने वाली और आपने इस तरफ टर्न कर दी। तो जीवन में छोटी छोटी गलतियां बहुत महंगी पड़ती, क्योंकि हम जब सब जल्दीबाजी वाले लोग हैं। हम जल्दी पैदा होना चाहते हैं, जल्दी बड़ा होना चाहते हैं, जल्दी जवान होना चाहते हैं, जल्दी शादी करना चाहते हैं, जल्दी बच्चे पैदा करना चाहते हैं, जल्दी बिजनेस करना चाहते हैं, जल्दी मरना चाहते हैं। आखिर क्यों? जीना क्यों नहीं चाहते हम? एक तो शरीर को विकसित करती है प्रकृति, हमारा कोई रोल नहीं है शरीर को विकसित करने में। हम यहां दूसरी टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं जीवन को विकसित करने वाली। इस बॉडी में 2 चीजें हैं, एक तो भौतिक शरीर, वो प्रकृति विकसित करती है, पृथ्वी विकसित करती है। 6 फीट का आदमी है, बिना बुद्धि के भी जिएगा तो आसानी से शरीर के तल पे जिएगा, कोई परेशानी नहीं है। पशु भी जी रहे हैं, एक गधा भी जी रहा है, कुत्ता भी जी रहा है, कोई मन नहीं है उनके पास में, बुद्धि नहीं है, फिर भी जीवन जी रहे हैं। तो किसी भी फीचर्स का उपयोग मत करो आप मन के, तो भी आसानी से जीवन जी सकते हैं। पर अंदर जीवन को विकसित करने की जिम्मेदारी हमको दी है प्रकृति ने। एक शरीर का जन्म होता है और एक जीवन को विकसित करना होता है। ये 2 डायमेंशन पे काम होता है बॉडी के अंदर। हमारा जीवन भी प्रकृति 2 लहरों तक विकसित करके देती है। पहली भौतिक शरीर शुरू के 7 सालों में विकसित करती है बच्चे का संपूर्ण। अगले 7 सालों में भाव शरीर विकसित करती है, सेक्स सेंटर डेवलप करती है बच्चों का। एमसी पीरियड आते हैं बच्चियों में, और बच्चे का सेक्स सेंटर डेवलप होता है 14 साल की उम्र तक। ये 2 लहरें प्रकृति विकसित करके देती है, भूख और सेक्स। प्रकृति का काम यहां खत्म हो जाता है। इतना कॉन्शियस माइंड हमको देती है प्रकृति विकसित करके। बाकी तीसरी लहर भी हमको विकसित करना पड़ती है, चौथी लहर भी हमको विकसित करना पड़ती है, 5वीं भी, 6ठी भी, 7वीं भी। 7 लहरों से बना हुआ शरीर है हमारा। प्रकृति का काम यहां खत्म हो जाता है और यहीं से हमारा काम शुरू होता है। तीसरी लहर को विकसित करने वाला, हमारे जीवन को विकसित करने वाला, कॉन्शियस को बढ़ाने वाला। एक जन्म मां बाप देते हैं भौतिक शरीर को, और एक जन्म खुद को विकसित करना पड़ता है, खुद का ही पुनर्जन्म। वो कोई दूसरा विकसित नहीं कर सकता। तो जो अब दूसरा जीवन भीतर का विकसित करना है, किसी को भी स्वस्थ रहना हो तो आप बाकी जो टेक्निक कर रहे हैं करना, और ये थोड़ा सा भोजन सही कर लेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। पर अपने जीवन को विकसित करना हो तो इस टेक्निक का उपयोग करना है आपको, कि जो भीतर जीवन मौजूद है, ये बोलने वाला मौजूद है, ये देखने वाला मौजूद है। कानों में कौन सुन रहा है, आंखों से कौन देख रहा है, मुंह से कौन बोल रहा है, इसको विकसित करना है, इसको परिपक्व करना है। तो इस टेक्निक से बहुत तेजी से बॉडी के अंदर काम होगा। बहुत सरल है। किसी को कोई टिपिकल प्रॉब्लम हो तो उसकी विधि पूरी अलग है। हार्ट की प्रॉब्लम हो, अल्सर हो, हर्निया हो, और भी कोई टिपिकल प्रॉब्लम हो, लीवर में सूजन हो, किडनी की प्रॉब्लम हो,
तो वो थोड़े दिनों तक पहले ऑर्गन को ठीक करेंगे, जब तक दूसरी टेक्निक का प्रयोग करेंगे। और जिनको कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए पहले ये टेक्निक बता रहे हैं। पूरी बॉडी में हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं, 62 जोड़ हैं हड्डियों के हमारी बॉडी में, और हर जॉइंट्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पैदा होती है। खून पे बनता है हमारा जॉइंट्स के अंदर। हमारे जॉइंट्स जितने शक्तिशाली होंगे हमारी आरबीसी उतनी शक्तिशाली बनेगी। आरबीसी में चुंबक होता है, हेमोग्लोबिन होता है, और वो चुंबक हमारी बॉडी में पूरी ऊर्जा को ट्रेवल करवाता है, इधर से उधर, आगे से पीछे। हमारे वाहन, आरबीसी को वाहन बोला जाता है। जितने शक्तिशाली होंगे आपकी प्रतिरोधक क्षमता उतनी तेजी से बढ़ेगी, और आपका विजन भी उतनी तेजी से बढ़ेगा, आपका ब्रेन भी ताकतवर बनेगा। डिप्रेशन नहीं आएगा जीवन में कभी आपको और आपके बच्चों को। तो सही तरीके से देखना, 62 जोड़ है और 62 जोड़ पे एक साथ काम होगा। बाकी जितनी भी चीजें करते हैं, आप वॉक करते हैं तो खाली घुटनों पे काम होता है, उसमें भी सही तरीके से काम नहीं होता है। एरोबिक्स करते हैं, वहां भी सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं आप। जो भी टेक्निक करते हैं आप, वो सब अधूरा अधूरा होता है उसमें, इसीलिए फुलफिलमेंट नहीं होता बॉडी के पास में। 2x2 की जगह लगती है, इसमें कोई ज्यादा जगह भी नहीं लगती। आप घर की छत पे भी कर सकते, बाहर नीचे आंगन में भी कर सकते, गार्डन में जाके भी कर सकते, कहीं पे भी कर सकते हैं। छोटी सी जगह चाहिए इसमें बस। सबसे पहले हड्डियों के जोड़ में झटका देना है आपको। 62 जोड़ है, बाल बराबर पैरों के तलवों को झटका देना है। 108.1 पैर के अंदर है, 108.1 पैर के अंदर है, और ये सब दबते हैं प्रेशर से, तो अंदर जितने भी ब्लॉकेज होते हैं वो सब खुल जाते हैं ऊपर तक के, नीचे से ऊपर तक के, और झटका लगता है चमड़े में और हड्डियों में सब एक साथ। तो बाल बराबर झटके देना है आपको, हल्का सा पूरे पैर के साथ, एड़ी से नहीं कूदना, पूरे पैर से। और झटका लगना चाहिए गाल पे, आपका गाल हिलना चाहिए, ये सब नीचे से ऊपर तक पूरे पैर से कूदना है आपको, बाल बराबर, ज्यादा नहीं कूदना है आपको। बस पहला कूद के देखना आपको सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और किसी को सिखाएंगे तो सही तरीके से सिखाएंगे आप। बहुत सरल टेक्निक है, गलत मत सिखाना आप। ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपको शायद भेज दी जाएगी, यहां से भेज भी देंगे सभी को रिकॉर्डिंग, ताकि सही तरीके से कर सकें आप। तो पहला तो काम हल्का सा कूद के देखना पहले आपको, पैर बैलेंस में रहेंगे और जंपिंग करेंगे आप, बाल बराबर जंपिंग, ज्यादा नहीं करना है। बस झटके का देखना, गाल पे 3 झटके लग रहे हैं इसमें। एक तो पैरों के तलों पे झटका लग रहा है, दूसरा बाथरूम की जगह पे झटका लगेगा, क्योंकि ऊर्जा वहां मौजूद है हमारे पास में, और तीसरा झटका लगेगा ब्रेन के पास। ये पूरा सिर मजबूत हो जाएगा, कभी माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होगी, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, इतनी तेजी से काम करेगी बॉडी के अंदर ये सब चीजें। बस खड़ा, अब खाली झटका देंगे आप तो बहुत सारे ऑर्गन खराब हो जाएंगे, क्योंकि सब चीजें जब गति करती चलती, काहे से चलती? आपका घर का गैस भी काहे से चलता है, या व्हीकल चलते काहे से चलते? गैस तो है सिलेंडर के अंदर, पर दूसरी चीज भी चाहिए उसको चलने के लिए। गाड़ी काहे से चलती है? हम बोलते हैं पेट्रोल से, खाली पेट्रोल से नहीं चलती है, और खाली गैस से वो चूल्हा नहीं जलता आपका, दूसरी चीज भी मौजूद है उसमें, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो गैस नहीं जलती। आप पूरा कमरा पैक करके देख लेना आप, ये बत्ती को भी भैया इसको पूरा पैक कर देंगे तो बुझ जाएगी बत्ती। जहां भी गति चाहिए वहां ऑक्सीजन जरूरी है, जहां अगति हो वहां कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड मृत्यु है और ऑक्सीजन जीवन है हमारा। कार, 2 व्हीलर साइलेंसर लगा हुआ होता है, अगर आप एयर पैक कर देंगे तो कार भी चलेगी नहीं। और जितना फ्लो में देना हो उतनी मात्रा में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को। जितना तेज दौड़ना हो आपको, आपके लंग्स उतने मजबूत होना चाहिए काम करने के लिए। हमारी बॉडी में अंदर सबसे शक्तिशाली चीजें लंग्स, और बाहर है हथेली और पैरों के तलवे। बाकी सब चीजें बहुत कमजोर है, इसका भी ध्यान रखना आप। अंदर लंग्स के अलावा लीवर कमजोर है, हार्ट कमजोर है, स्टमक कमजोर है, पैनक्रियाज कमजोर है, किडनी कमजोर है। 6 ऑर्गन है गले के नीचे बड़े बड़े, बस इससे ज्यादा ऑर्गन नहीं है हमारी बॉडी में बड़े। और 6 रस का भोजन चाहिए 6 ऑर्गन को अलग अलग, उससे आपके ऑर्गन को शक्तियां मिलती है और वो फैक्ट्रियां चलती है हमारे अंदर की, बॉडी के अंदर की। हम बॉडी के भीतर लंग्स पे काम करेंगे बस सही तरीके से। आपने हेड पंप देखा होगा,
पानी भरने का, या यूट्यूब पे देखना आप, 2 प्रकार से हेडपंप चलते हैं, एक तो नीचे वाला हेडपंप और एक ऊपर वाला हेडपंप। नीचे वाले हेडपंप को चलाते हैं तो मेहनत ज्यादा लगती है और पानी ऊपर आता है, और ऊपर वाले हेडपंप को चलाते हैं तो मेहनत कम लगती है, पानी तेजी से ऊपर आता है। हमको बाथरूम की जगह से ऊर्जा को लेके जाना ब्रेन तक। 6 फीट का आदमी है और 3 फीट में सब शक्तियां मौजूद है। सेक्स सेंटर पे सब ऊर्जा छुपी हुई है, और 90 साल के आदमी के पास में भी ऊर्जा मौजूद है। बाहर के आर्गन काम नहीं करता, अलग बात है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी में सेक्स एनर्जी बनती है। घास का छोटा सा तिनका भी सेक्स एनर्जी से चलता है, बढ़ता है। चींटी भी सेक्स एनर्जी से चलती है। सेक्स एनर्जी का मतलब होता है निगेटिव पॉजिटिव पोल, धन और ऋण ऊर्जा का जोड़। हमारे दिमाग में थॉट्स गलत है सेक्स एनर्जी के बारे में, इसलिए हमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। तो हमारी बॉडी में भी हमारा जो ब्रेन चलेगा राइट, वो चलेगा सेक्स एनर्जी से। आप सभी ने सुना होगा कि किसी भी नपुंसक ने आज तक ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जो बनने की मशीन है वो काम नहीं करती, बाकी सब ऑर्गन काम करते। इलेक्ट्रॉन बनते हैं हमारे टेस्टिस ग्लैंड्स के अंदर, अंडे जो लटके हुए होते हैं हमारे, और ओवरी में बनते हैं। ओवरी के पहले फीचर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन बनने के, और वही इलेक्ट्रॉन हमारे राइट ब्रेन को चलाते हैं, मैग्नेटिक पावर, और हमारी बॉडी को चलाता है इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो ब्लड है वो 98.4 डिग्री फेरेनाइट्स होता है ना, फेरेनाइट्स, इतनी गर्मी होती है हमारे ब्लड के अंदर, वो होती है इलेक्ट्रिसिटी से। भौतिक शरीर चल जाता है इलेक्ट्रिसिटी से, कोई जरूरत नहीं पड़ती इससे ज्यादा। पर लेफ्ट ब्रेन को चलाना हो तो मैग्नेटिक पावर ज्यादा चाहिए आपको, और राइट ब्रेन चलाना हो तो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रॉन पावर ज्यादा चाहिए आपकी बॉडी में। अभी जितनी भी चीजें चल रही है बाजार में वो क्वांटम से चल रही है। मोबाइल वगैरह जो भी नए व्हीकल आ रहे हैं, नई चीजें आ रही है बाजार में, बिना आदमी के मॉल्स आ रहे हैं जहां आदमी की जरूरत नहीं, वो सब इलेक्ट्रॉन से चल रहे हैं। हम भी, हमारी बॉडी में जो राइट ब्रेन है वो भी इलेक्ट्रॉन से गति करता है। 6 फीट का आदमी है, 3 फीट में शक्तियां मौजूद है, और 3 फीट में परमात्मा बनता है। कोई ऊपर परमात्मा नहीं बैठा हुआ, जो कल बहन बोल रही थी। तो फिर परमात्मा क्या है? स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा आपने, उसका यूट्यूब पे वीडियो देखना आप। यूनिवर्सल नियम इज ए गॉड, नियम ही परमात्मा है। वो इसीलिए जनेऊ डालते हैं ब्राह्मण समाज के अंदर, या बहुत सारे समाज वाले सौगंध करते हैं, व्रत करते हैं। व्रत का मतलब भी नियम होता है, सौगंध का मतलब भी नियम होता है, और जनेऊ का मतलब भी नियम होता है। 3 धागे होते हैं उस जनेऊ में भी, तीनों अग्नि के लिए। तो नियम इज ए गॉड। जितने आप बड़े नियम के साथ एक होते जाओगे, उतने आप सामायिक में प्रवेश करते चले जाओगे। बड़े समय के साथ एक होते चले जाओगे आप। आपका समय ही ना मरने वाला हो जाएगा, फिर आपका समय कन्वर्ट हो जाएगा बड़े समय के साथ। ये देह तो रह जाएगी पर आप रहेंगे, क्योंकि आप समय है। समय मतलब चेतना, महावीर ने उसी को बोला आत्मा। हम समय है, मुंह में बोलने वाला समय है, पर यह समय का छोटा रूप है, अंश है। और ये जब समय विकसित होता है तो बड़े रूप के साथ एक हो जाता है, और इसको बोला है पुद्गल पदार्थ, चेतना का स्थूल रूप। 2 चीजों से मिलकर हमारा जीवन अंदर गति करता है, एक तो पदार्थ और एक जीव और एक अजीव। उपयोग करते हैं हम पदार्थ का अपने समय को बड़े समय के साथ विकसित करने के लिए। तो बाहर के नियम जितने आप समझने लग जाओगे, उतनी ताकत आपकी बढ़ती चली जाएगी, उतना विल आपका बढ़ता चले जाएगा। कॉन्फिडेंस और कहीं से नहीं आएगा आपके पास में, समझ से कॉन्फिडेंस आएगा। जितनी ज्यादा समझ उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। पुतिन कोई बहुत बड़ा पहलवान नहीं है, समझ है, और समझ ने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। आप देख सकते हैं अमेरिका तक ने हाथ टेक दिए। समझ थी युद्ध की, खड़ा था बैलेंस में। और आपके पास में भी समझ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कपा नहीं सकती, आप कपेंगे नहीं अंदर से। पर समझ पैदा होती नियम से। नियम की जानकारी युद्ध की नहीं होती तो कब का मटिया मेट हो चुका था रशिया। युद्ध के नियम नॉलेज नहीं थे जेलेंस्की को, तो अपने पूरे देश को जलवा दिया। पता होता नियम का
तो पंगे नहीं लेता कि भैया अपने पास में थोड़ी सी कमजोरी है, अपन इतने गहरे नहीं है आज, और दूसरे के भरोसे पे युद्ध लड़ रहे हैं हम अपने बलबूते। तो अपनी टांगों में जान होना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको भी समझना है कि जितने नियम समझेंगे आप उतनी ताकत आपकी बढ़ेगी, और जितने नियमों का नॉलेज कम होगा उतनी ताकत घटेगी। जिस आदमी को कार चलाने के नियम नहीं मालूम, वो कार में बैठता तो धूसते हैं हाथ उसके, क्योंकि नियमों का नॉलेज ही नहीं। गियर कब लगाना, कौन सा लगाना, क्लच कब दबाना, ब्रेक कब दबाना, हार्न कब बजाना, गाड़ी कब क्रॉस करना, वो कपता रहता है 24 घंटे। जिसको किचन में भोजन बनाने का नॉलेज नहीं, जैसे नई नई बहुएं आती है, कुछ भी काम करना नहीं आता है, सास बोलती जरा सा चाय बना के लेके आओ, कभी गैस जलाया नहीं जिंदगी में उसने, उसके तो हाथ ही कपते पूरे कि जलता कैसे गैस। गैस को जलाने के भी नियम है, लाइटर चलाने के भी नियम है। नियम ही ताकत है, और नियम ही समझ है, और नियम ही कॉन्फिडेंस है। मेरे पास नियमों का नॉलेज नहीं होता तो मेरे पास कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, ताकि मैं आपसे इतनी बात कर सकूं। सेक्स एनर्जी पे बात कर रहा है तो बहुत समझ चाहिए, उसके नियमों के बारे में जानकारी चाहिए। भोजन के बारे में बात कर रहा हूं, अति संवेदनशील टॉपिक है दोनों, भोजन और सेक्स। नॉलेज नहीं हो तो मुजोरी करने वाले तो हर आदमी बैठा हुआ देर ही नहीं करेगा कुतर्क करने में। पर आपके जीवन में भी जिस दिन थोड़े से नियम डेवलप होना चालू हो जाएंगे, आपकी ताकत उतनी बढ़ना चालू हो जाएगी। और जिस दिन पूरे नियम विकसित हो गए बॉडी के, आप मोक्ष को या ब्रह्म ज्ञान को या अपने को पूरा विकसित कर लिया आपने, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब बच्चा शिक्षा को पूरी विकसित कर लेता है तो स्कूल को छोड़ देना पड़ता है, जरूरत नहीं है स्कूल में जाने की। फिर आपने भी इसके अंदर पूरी शिक्षा को डेवलप कर लिया, पूरी शक्तियों को जगा लिया, अब इस देह की जरूरत नहीं है आपको, अब छोड़ना है आपको। तो फिर घबराहट नहीं होगी छोड़ने में आपको। बच्चे को स्कूल छोड़ने में घबराहट नहीं होती, आपको भी छोड़ने में घबराहट नहीं होगी। पर आपने कुछ भी नहीं किया काम आज तक, इसीलिए देह को पकड़ कर रखते हैं आप। पर उम्र कोई सी भी हो, काम अभी चालू करेंगे और अभी रिजल्ट मिलना चालू होगा। ऐसा नहीं कल, इस देह के पास में अगले पल का समय नहीं है। आज आप जितना काम करेंगे उतनी तेजी से आपकी बॉडी में रिजल्ट मिलना चालू होगा। तो पहला काम तो करना है हड्डियों के सभी जोड़ में झटके देने का। झटके से जो चीज बनती है वो बहुत ताकतवर होती है। प्रेशर लगता है तो उसमें प्रेशर पैदा हो जाता है, आपकी आरबीसी में प्रेशर लगता है थोड़ा सा, तो आरबीसी मजबूत हो जाती है आपकी। और जो अंदर ऑक्सीजन ट्रेवल करती है वो आरबीसी पे ट्रेवल करती है, हमारे खून में ही ऑक्सीजन जाती है हर सेल के पास में। तो जितनी ज्यादा आरबीसी की ताकत बढ़ेगी आपकी बॉडी में, उतनी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, और जितनी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी आपके अंदर प्राण, आप में जीवंतता उतनी आ जाएगी, आपके काम करने में गति कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अपनी आरबीसी की कैपेसिटी बढ़ाना है आपको। तो पहला तो नीचे से झटका दिया हमने, और दूसरा झटका देना है प्रेशर से आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन का। ये तो नीचे से दिया झटका पैरों के तलवे का, और ऊपर से ऑक्सीजन का फ्लो देंगे हम ऐसे। तो प्रेशर से ऑक्सीजन आपके चुंबक में प्रवेश कर जाएगी आरबीसी के, और वही चुंबक आपकी बॉडी में अनंत गुना ताकत पैदा करवा देगा। तो खाली जंपिंग करेंगे बिना ऑक्सीजन के तो चुंबक कमजोर हो जाएगा आरबीसी का। और समझदारी पूर्वक आपने नीचे से प्रेशर दिया और ऊपर से ऑक्सीजन का प्रेशर दिया तो चुंबक शक्तिशाली हो जाएगा। चुंबक भी काय से बनता है, यूट्यूब पे देख लेना जरा, जो मैं बातें बोल रहा हूं उसी से बनता है। जितनी ज्यादा मात्रा में स्थायी चुंबक में विद्युत को रख दी जाती है या ऑक्सीजन को रख दी जाती है, उतनी उस चुंबक की ताकत ज्यादा बढ़ जाती है। जितना डेलिकेटेड चुंबक होता है, जो प्लेन में लगते हैं, यान में लगते हैं, वो इसी पैटर्न पे लगते हैं जिस पैटर्न में हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी बॉडी की शार्पनेस बढ़ाना है तो साइमल्टेनियस ऑक्सीजन भी उसी मात्रा में पहुंचे आपके साथ। खाली जंपिंग करेंगे, रस्सी कूदने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन भर में 5 से 10 हजार रस्सी कूदते हैं, घुटने खराब कर लेते हैं क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आरबीसी पे काम कर रहे हैं। खिलाड़ी लोगों के घुटने खराब हो जाते हैं, एंड में बहुत प्रॉब्लम आती है, और ऑपरेशन करवाना पड़ता है एंड में, 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र तक। नहीं, सही तरीके से करेंगे जीवन भर घुटने खराब नहीं होंगे आपके। 25 साल से तो मैं ही कर रहा हूं, नॉन स्टॉप आज भी करता हूं, क्योंकि 33 मणके हैं बॉडी में। आवाज थोड़ी सी, हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 मणके। लाइट गई, 33 मणके हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में।
और हर मणके के लिए 1 मिनट ऑक्सीजन चाहिए। तो 33 मिनट जंपिंग करने का प्रयास करना साल भर के अंदर अंदर। आज से ही कूदना मत चालू कर देना, नहीं तो सब चीजें खराब हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा समय बढ़ाना। आप सानिया मिर्जा का नाम सुना होगा आपने, सानिया नेहवाल का नाम सुना होगा। 18-18 घंटे प्रैक्टिस करते कूदने की। हम तो खाली 33 मिनट बात कर रहे हैं कूदने की आपसे, और वो सब आप आसानी से कर सकते हैं। अब आप पहला प्रेशर तो दिया हमने नीचे का, और दूसरा प्रेशर देंगे हाथ खड़े करके ऑक्सीजन का भीतर। तेजी से प्रेशर देंगे ऑक्सीजन का तो आपकी आरबीसी मजबूत होगी। देखिए आप कैसे प्रेशर, बस ये जितना प्रेशर देंगे उतनी आरबीसी मजबूत, और बॉडी की सब बीमारियां बाहर हो जाएगी आपकी। A to Z आरबीसी में इतनी ताकत है आपकी बॉडी के अंदर, खून में इतनी ताकत है कि सब चीजें, सब सूजन खत्म हो जाएगी। 4 प्रकार की बीमारियां होती है। प्यार में सूजन होती है, सर्दी खांसी होती है। ब्लड में सूजन होती है, टाइफाइड होता है, बुखार आता है, मलेरिया होता है। मांस में सूजन होती है तो कैंसर होता है, और थोड़ी सी टिपिकल प्रॉब्लम होती है, पैनक्रियाज खराब हो जाता है। और हड्डियों में सूजन होती है तो अर्थराइटिस हो जाता है, घुटने खराब हो जाते हैं या जॉइंट्स खराब हो जाते हैं। ये चारों में सूजन होती है, बस कुछ भी नहीं होता इसके अलावा। और चारों की सूजन एक साथ कम करेंगे हम, एक साइमल्टेनियस चारों में सूजन एक साथ कम होगी। हड्डी में सूजन कम होगी, मांस में सूजन कम होगी, ब्लड में सूजन कम होगी, और लार में भी सूजन कम होगी। ये चारों में एक साथ सूजन कम होगी आपकी बॉडी में, साइमल्टेनियस। ये प्रयोग अगर करते हैं आप तो पूरी बॉडी ताकतवर बन जाएगी। पर ये प्रयोग कर क्यों रहे हैं आप? वो अगर लक्ष्य नहीं क्लियर तो ये प्रयोग नुकसान करेगा। अपने को विकसित करने के लिए कर रहे हैं आप, अपने जीवन को विकसित करने के लिए कर रहे हैं, तो प्रेशर से अंदर पहुंचाना है। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा, जिनको प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, वो खड़े खड़े पहले घुटने को मोमेंटम देंगे। पहले घुटने को मोमेंटम, ऐसे मोमेंटम देंगे आप, बस ज्यादा कुछ भी नहीं करना, कोई नुकसान नहीं है। और हाथ ऊपर करके धीरे धीरे करेंगे, एक साइकिल बनाएंगे आप पूरी, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। जबरदस्ती मत करना बॉडी के साथ। 6 महीने में ताकत बढ़ाना आप, रोज एक दिन थोड़ी थोड़ी सी ताकत बढ़े आपकी, बस ये स्लो करना है। जब इसमें थक जाएंगे आप, बॉडी थकती है, तो दूसरा काम करना तत्काल बॉडी के साथ आपको 33 मिनट नॉन स्टॉप करना है गर्मी को पैदा। जैसे कि आप घर में कुकर में दाल पकाते हैं, बार बार कुकर बंद कर देंगे तो दाल पकेगी नहीं, बट्ठा हो जाएगी आपकी भी। वही 33 मिनट में 33 मणकों पे काम कर रहे हैं आप, तो बीच बीच में बंद मत करना आप, साइमल्टेनियस गर्मी पैदा करते रहना आप। कूदने से थक जाओगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी है। जैसे कोई आदमी बिजनेस में थक जाता है तो उसके पास पैसे के फ्लो का कमी है, नहीं थकेगा ही नहीं आदमी। आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी है तो रुकेंगे आप। एनर्जी का फ्लो कौन बढ़ाएगी बॉडी में? थायराइड ग्लैंड, जो गले में होती है। 2 ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड ग्लैंड्स मांस में एनर्जी का फ्लो बढ़ाती है, और पैराथायराइड ग्लैंड्स हड्डियों में एनर्जी का फ्लो बढ़ाती है। हम इन दोनों ग्लैंड्स का एक साथ काम करेंगे बॉडी में एनर्जी का लेवल मेंटेन करने के लिए। तो जब थकेंगे जंपिंग करने से तो थोड़ी सी गहरी श्वास लेना है। जब श्वास लेंगे आप गहरी श्वास, तो गर्दन सिकड़ेगी, गुदा द्वार बंद होगा आपका, गुदा द्वार पे प्रेशर आएगा आपके। और जब श्वास को छोड़ेंगे आप तो थायराइड ग्लैंड पे काम करना है आपको। नाक से गहरी आवाज निकालना है, तो थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड पे दोनों पे काम होगा। पूरी बॉडी को हिलाते हुए, वाइब्रेट करते हुए गर्दन फूलेगी आप, लेटरिन की जगह सिकुड़ेगी, गर्दन फूलेगी श्वास निकालने में। ये तेजी से आवाज निकलना चाहिए। फिर आप थोड़ा सा थकना कम हो गया तो फिर जंपिंग करेंगे आप। जंपिंग का ही काम ज्यादा करना है। 90% जंपिंग, 5% में खाली आपको वाइब्रेट करना है, बस कुछ भी नहीं करना। और बीच बीच में ताली बजा सकते हैं आप, वो ताली बजाने से भी आपकी बॉडी में ऊर्जा ठहरने का काम होता है। पर ये थायराइड ग्लैंड्स पे काम करना है बीच बीच में आपको, क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए। इस पे काम नहीं करेंगे तो बॉडी एनर्जी को मेंटेन नहीं करती। और छोटे छोटे से 3 प्रयोग ये आपको वहां बताएंगे अभी। इसके बाद बॉडी में गैसेस बनती है। हम दाल को भी पकाते हैं तो उसमें गैसेस बन जाती है, तो हम सीटी के द्वारा बाहर निकालते हैं। आप कोई सा भी काम अंदर बॉडी में होगा, आपका भोजन भी जो पूरा कन्वर्ट होता है ऊर्जा में, उससे बॉडी में गैसेस बनती है, तो बॉडी को गैस बाहर करना पड़ती है। आप व्यायाम कर रहे हैं अभी, आपकी बॉडी में गैस का भी निर्माण होगा, साथ साथ हड्डी में भी गैस बनेगी,
मांस में भी गैस बनेगी, खून में भी गैस बनेगी और लार में भी गैस बनेगी। तो इस गैस को भी बाहर निकालना है। उसके प्रयोग 1-1 मिनट के, वो 3 मिनट वो भी नियमित प्रयोग करना है साथ साथ आपको, तो पूरी चेन बनेगी बॉडी के अंदर, नहीं तो बॉडी चेन नहीं बना पाएगी। और ईमानदारी से सभी को इस टाइप के प्रयोग करना है। किसी को सिखाएंगे तो सही तरीके से सिखाना, आप गलत तरीके से सिखा देंगे आप तो बॉडी की आधी चीजें खराब कर लेगा सामने वाला। इस ये वीडियो देख के बार बार ये वीडियो उसको भेज देना और आप भी